स्कूली बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ हस्तलेखन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे न सिर्फ बच्चों को परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी ऊंचा होता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए गौचर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट ने राज्य स्तरीय 5 दिवसीय हस्तलेखन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बागेश्वर जनपद के राजकीय जूनियर हाई स्कूल के 5 बच्चों के साथ साथ गौचर क्षेत्र के स्कूलों के बच्चों को शामिल किया गया। वहीं इस कार्यशाला के सूत्रधार प्राचार्य डायट आकाश सारस्वत का कहना है कि कुछ समय पहले जब उन्होंने जनपद के कई स्कूलों का भ्रमण किया तो उन्होंने पाया कि बच्चों का हस्तलेखन बहुत खराब है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यह कार्यशाला डाइट के प्रशिक्षु शिक्षकों के साथ रखी गई है, ताकि वह जिस भी विद्यालय में नियुक्त होंगे उसमें हस्तलेखन पर खास ध्यान देंगे। दरअसल जब हमने चमोली जनपद के समस्त विकासखंडों के कुछ स्कूलों का भ्रमण किया तो हमने पाया कि बच्चों का जो हस्तलेखन है वो अच्छा नहीं है, सुपाठ्य नहीं है। तो उसके दृष्टिगत हमने ये कार्यशाला 5 दिन की आयोजित की है। इसमें हमने मुख्य संदर्भदाता के रूप में हमारे कर्मठ शिक्षक श्री नरेंद्र गोस्वामी और उनके साथ 5 बच्चे उनके विद्यालय के बुलाए हैं बागेश्वर जनपद से। क्योंकि बागेश्वर मेरा कार्यस्थल रहा है पूर्व में, वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक के रूप में मैंने लंबी सेवाएं दी हैं, तो मुझे लगा कि हम अपने डीएलएड के प्रशिक्षुओं के माध्यम से स्कूलों में अच्छा संदेश देंगे कि जब जिस जिस स्कूल में वो जाएंगे वहाँ पर हस्तलेखन को फोकस करेंगे। और दूसरी बात फिर हमने सोचा कि छुट्टियाँ चल रही हैं तो निकटवर्ती क्षेत्र के बच्चों को भी सीधे इसमें आमंत्रित किया जाए। बच्चे बच्चों से ज़्यादा बेहतर सीखते हैं, इसलिए बच्चों के लिए संदर्भदाता के रूप में 5 बच्चे, जिसमें 2 कक्षा 8 के, 3 कक्षा 7 के हैं, और हमारे डीएलएड प्रशिक्षु के लिए हमारे जो शिक्षक हैं नरेंद्र जी, वो एमटी के रूप में आए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि राइटिंग स्किल्स अच्छे हों बच्चे के, क्योंकि जिस बच्चे का राइटिंग अच्छी होती है वो बहुत ही अच्छे अंक भी प्राप्त करता है इस अपनी खास परीक्षाओं में। कार्यशाला के लिए राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर के अध्यापक नरेंद्र गोस्वामी को मास्टर ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया गया। मास्टर ट्रेनर नरेंद्र गोस्वामी का कहना है कि यह कार्य बीते कई वर्षों से वह अपने विद्यालय के बच्चों में नवाचार शिक्षा के प्रयोग के तौर पर कर रहे थे। तब से बच्चों का हस्तलेखन में बहुत मन लगने लगा। स्कूल में एक प्रतियोगिता का माहौल बन गया है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। बीते कई वर्षों से राज्य स्तर पर उनके विद्यालय के बच्चे हस्तलेखन में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं। जी, ये मैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली की मैं जहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली में मैंने एक प्रयोग के रूप में, एक नवाचार के रूप में इस विधा को अपनाया। और अपनाया तो बच्चों ने इसको हाथों हाथ लिया, यानी कि बच्चों में प्रेरणा जगी कि हम इसको अपनाते हैं। तो हमने पियानो की व्यवस्था की, नए पियानो की व्यवस्था की, सरल से सरल चीज़ों को बताना शुरू किया। तो उससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा और उनकी हैंड राइटिंग में इम्प्रूव होते गया। और एक प्रकार से हमारे विद्यालय में एक प्रतियोगिता का जैसा माहौल बन गया कि हम भी अच्छी राइटिंग बनाएं, हम भी अच्छी राइटिंग बनाएं। और फिर मैंने उनको समय देना शुरू किया, अतिरिक्त कक्षाएं चलाई, तो पूरा डेडिकेट होके उस पर प्रतिभा किया। वर्तमान में हमारे बच्चे राज्य स्तर पर प्रथम और द्वितीय हमारे ही स्कूल से निकल रहे हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और इसी को देखते हुए हमारे पूर्व महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा श्रीमान बंशीधर तिवारी जी ने मुझे 2 बार समर कैंप में देहरादून में वर्चुअल क्लास के लिए बुलाया, और वहाँ पे मैंने 10,000 के आसपास बच्चों को हैंड राइटिंग के टिप्स दी। गौचर डाइट में आयोजित इस हस्तलेखन कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षुक अध्यापकों ने बच्चों से हस्तलेखन कला के गुर सीखे। वहीं इस कार्यशाला के आयोजन से बच्चे काफी खुश और उत्साहित दिखे। स्कूली बच्चों का कहना है कि हस्तलेखन कला के कारण उनके परीक्षाओं में अच्छे अंक के साथ साथ उनका मनोबल भी बढ़ता है, जिससे वह अपने काम को विश्वास के साथ करते हैं। इसमें अगर हमें बहुत वो
हम लोगों को जब हम स्कूल में जब टेस्ट होते हैं हमारे, तो हमारी जो टीचर लोग होते हैं, जब हमारे कभी पर गलत भी हो जाता है, तो हमारी राइटिंग अगर अच्छी होती है तो उसमें हमें थोड़े मार्क्स भी मिल जाते हैं। और जब हम कहीं इधर-उधर जाते हैं, अगर कोई बड़े इंसान हमारी कॉपी देख रहा होता है, तो वो बोलता है कि आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम सोचते हैं कि हम और अच्छी राइटिंग बनाएँगे। हमारा बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है इस राइटिंग से, और हम लोगों की कॉपी और सुंदर रहती है इससे, और हमारे टीचर लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, और बच्चों को भी हमारी राइटिंग के बारे में बताते हैं, जिनकी अब हमारे हमारे स्कूल में 6 से बच्चे हैं, तो उनको भी बताते हैं कि हमारे सीनियर बच्चे इतना अच्छा लिखते हैं, तुम भी उनके जैसे उतना अच्छा लिखो करके। स्टार्टिंग में जब हम कक्षा 6 से, हमारा विद्यालय कक्षा 6 से कक्षा 8 तक है, 3 साल विद्यालय में होता है, तो हमें कक्षा 6 में आते ही ये चीज़ सिखाई जाती है, क्योंकि हमारे आने से विद्यालय में हमारे आने से पहले से कार्यक्रम था कि हम तो बाद में आए, तो हमें इस स्कूल में सिखाया जाता था कि राइटिंग तुम्हारी गंदी है, तुम राइटिंग सुधारते हैं हम, और वो प्रयास डेली किया जाता है, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है, और हमारा जो सुलेख होता है वो भी सुंदर होता है, हमारी हस्तलेख की जो विधा है वो भी अच्छी होती है।